नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा पूर्व सीएम नीतीश कुमार की वर्तमान सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की कहानी। मैं आपको बताऊंगा बिहार के सीएम को धमकी देने वाले का इतिहास क्या है और किस तरीके से अब उसका परिवार माफी मांग रहा है। मैं बताऊंगी आपको कि पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को क्यों कहा गरीब। मैं बताऊंगी आपको महिला आरक्षण बिल को लेकर कैसे राजनीति गर्मा गई है। आज मैं आपको बताऊंगी बिहार के एसपी और डीएम के एक्शन के बारे में। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से सरकारी आवास यानी 5 देश रत्न मार्ग पहुंचकर मुलाकात की। नीतीश के साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने नीतीश का स्वागत गर्मजोशी से किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, जन नेता बिहार के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आज मेरे सरकारी आवास पर आगमन हुआ। उनका अभिवादन स्वीकार किया, मार्गदर्शन प्राप्त किया। वहीं नीतीश कुमार और जेडीयू ने भी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में सम्राट चौधरी हाथ जोड़कर नीतीश कुमार को प्रणाम करते नजर आए, जबकि नीतीश ने सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर बिहार को बड़ा संदेश दिया। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार के आगामी स्वरूप और एनडीए गठबंधन के भीतर भूमिकाओं को लेकर चर्चा हुई। हालांकि नीतीश ने यह भी कहा कि आप तीनों लोग मिलकर अच्छे से काम कीजिए, यानी सम्राट के साथ विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। बिहार में पहली बार बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनी है, लेकिन सम्राट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार नीतीश मॉडल से ही चलेगी। सीएम सम्राट चौधरी ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में शराबबंदी कानून न सिर्फ जारी रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसे और सख्त बनाया जाएगा। नीतीश कुमार की योजनाओं और नीतियों को प्राथमिकता देना इस नई सरकार का मुख्य संकल्प है। सरकार नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर ही आगे बढ़ेगी, ये सम्राट चौधरी का कहना है। दूसरी तरफ सीएम की कुर्सी संभालते ही सम्राट एक्शन में नजर आ रहे हैं और लगातार बिहार में हर तरफ कार्रवाई की खबरें आ रही है। बिहार के राजनीति और प्रशासनिक महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई। इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुंगेर पुलिस ने आरोपी को गुजरात के साणंद से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बांका जिले के मूल निवासी शेखर यादव के रूप में की गई है, जो वर्तमान में गुजरात में मजदूरी का काम कर रहा था। दरअसल अब इस बारे में पिता ने भी पूरी जानकारी दी, जो अपराधी पकड़ा गया। मेरा बेटा अपराधी नहीं, वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। उसकी पत्नी हार्ट पेशेंट है, उसके इलाज के लिए जैसे तैसे 4 पैसे कमाकर भेजता है। कभी कभी गुस्से में वो हम लोगों को भी गाली गलौज कर देता है, लेकिन मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं हो सकता। हम लोग गरीब हैं, उसे जेल मत भेजिए। दरअसल ये कहना है बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाले इसी आरोपी के पिता कृष्णा यादव का। हालांकि इस घटना के बाद जब मीडिया आरोपी शेखर के घर पहुंची, परिवार के हालात के बारे में जानने की कोशिश की, तो पता लगा कि परिवार बेहद गरीब है और माँ बाप अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब बेटे को जेल मत भेजिए। दरअसल जिला मुख्यालय से शेखर का गांव 80 किलोमीटर दूर है और वहां पर उसकी हरकतों के बारे में हर कोई बताता है कि किस तरीके से वो गाली गलौज किया करता था। हालांकि ग्रामीणों ने बताया है कि शेखर गाली गलौज तो करता था, लेकिन पिता के मुताबिक ये कहा गया है कि शेखर सही व्यक्ति था। हालांकि गुजरात में किसके कहने पर उसने ये धमकी दी, इस बात की जानकारी पुलिस पता लगाएगी, लेकिन पूरी तरीके से माता पिता उसे निर्दोष ही बता रहे हैं। फिलहाल घर के अंदर बैठे पिता बार बार यही कहते नजर आते हैं कि बेटा गलत संगत या मानसिक परेशानी की वजह से ऐसा किया होगा। मां की आंखें भी सूजी नजर आई और साथ ही साथ बेटे को छोड़ देने की बात कही है। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही है। आगे आने वाले समय में क्या जानकारी हाथ लगती है पुलिस बताएगी, लेकिन इतना तो तय है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, तो कई बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल इसका सच क्या है आगे आने वाले समय में पता लग जाएगा।
बिहार की राजनीति में हाल ही में बड़ा बदलाव देखने को मिला है जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया और इस फैसले के बाद कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जिनमें पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया है और साथ ही सम्राट चौधरी के समर्थन में भी बातें कही है। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें खुशी है कि एक गरीब और ओबीसी वर्ग से आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। उन्होंने कहा कि जब किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को इतना बड़ा पद मिलता है तो उसे काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि अगर ओबीसी का लड़का मुख्यमंत्री बन गया तो अब बीजेपी वाले ही उसे गाली दे रहे हैं। पप्पू यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी के कई नेता सम्राट चौधरी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनके अनुसार बीजेपी के अंदर ही इस फैसले को लेकर असंतोष है। उन्होंने ये भी कहा कि सम्राट चौधरी दरअसल नीतीश कुमार के पसंद से मुख्यमंत्री बने और यही बात बीजेपी के कुछ नेताओं को पच नहीं रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में सभी दल एक जैसे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग आज सम्राट चौधरी को अपराधी बता रहे हैं वे खुद भी निर्दोष नहीं है। उनका कहना था कि हमाम में सब नंगे हैं, यानी कोई भी पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं है। वह दूसरी ओर जेडीयू नेताओं ने सम्राट चौधरी के कुछ फैसलों की सराहना की है, खासकर शराबबंदी कानून को जारी रखने के उनके बयान को सकारात्मक बताया गया। जेडीयू नेताओं का कहना है कि इससे समाज में सुधार और महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और एक तरफ जहां कुछ नेता उनका समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। पप्पू यादव का बयान इस बात को दर्शाता है कि यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरों में अब बात बिहार की राजनीति की, जहां लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी 131वां संविधान संशोधन विधेयक फेल हो गया। 2/3 बहुमत न मिलने से बिल पास नहीं हो सका। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सम्राट चौधरी ने कहा, महिलाओं को उनका हक दिलाने की ये लड़ाई रुकेगी नहीं। ये जन भावना बनकर हर घर, हर समाज और हर चुनाव तक पहुंचेगी। नारी शक्ति के अपमान की ये बात यही थमने वाली नहीं है। जो लोग महिलाओं के अधिकार और सम्मान के रास्ते में बाधा बनेंगे उन्हें जनता का जवाब अवश्य मिलेगा। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी इसे चुनावी प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा कि संशोधन बिल का गिरना दर्शाता है कि बिना सर्वदलीय आम सहमति और देशव्यापी विमर्श के चालाकी से लाए गए इस विधेयक के पेश में एनडीए सरकार के पास ठोस नैतिक और संवैधानिक तर्क भी नहीं थे। पहले से सर्वसम्मति से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को फिर से संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाकर पेश करना केवल विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए नीमन स्तर का पाखंड था। तेजस्वी ने विपक्ष की एकता की तारीफ की और कहा कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकार की रक्षा की गई है। बिहार की राजनीति में इस मुद्दे पर दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस बिल को लेकर आगे क्या कदम उठाती है और बिहार में महिलाओं का आरक्षण कब तक लागू होता है। ये पूरा मामला बिहार की नई सरकार और विपक्ष के बीच नई बहस छेड़ गया है। बिहार में अपराध नियंत्रण और जेलों के भीतर चल रही संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। राज्य के कई जिलों की जेलों में अचानक छापेमारी की, जिसके बाद कैदियों और जेल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस अभियान में डीएम और एसपी खुद मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की गई। जानकारी के मुताबिक बक्सर, बेगूसराय, जमुई, गया, सहरसा और बेतिया समेत कई जिलों की जेलों में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अधिकारियों ने बैरकों, वार्ड और संवेदनशील हिस्सों की अच्छे से तलाशी ली। इस दौरान मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ, हथियार और कई आपत्तिजनक सामान की भी तलाशी की गई है। सहरसा मंडल कारा में डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ जांच की, जबकि गया केंद्रीय कारा और शेरघाटी उपकारा में भी संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया। बक्सर जेल में सुबह 4 बजे से छापेमारी शुरू हुई और कई घंटों तक चली। अधिकारियों ने कैदियों के रिकॉर्ड, बैरकों और सुरक्षा इंतजामों की भी तैयारी और जांच की।
तो वहीं कई जिलों में तलाशी अभियान के दौरान कोई बड़ी आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन प्रशासन ने ये संकेत दिया कि आगे भी ऐसी अचानक कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार में देर रात हुई इस सख्ती को कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।